नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज में हूं राकेश। देश भर में आज ईद का पर्व मनाया जा रहा है। बिहार झारखंड में उल्लास का माहौल है। ईद को लेकर जगह जगह नमाज अता की जा रही है। पटना के गांधी मैदान में सामूहिक रूप से नमाज अता की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश भी वहां पर शिरकत करेंगे और नमाजियों को वहां पर ईद की शुभकामना और बधाइयां देंगे। तो आज देश भर में ईद का प्रमुख त्यौहार है। बिहार झारखंड और पूरे देश भर में ईद के मौके पर जो उल्लास का माहौल है वो देखने को मिलेगा। आज जगह जगह ईद की जो नमाज है वो अता की जा रही है। पटना के गांधी मैदान में सामूहिक रूप से जो नमाज है वो अता की जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां शिरकत करेंगे और नमाज अता कर रहे लोगों को ईद की बधाइयाँ और संदेश भी देंगे। चलिए अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता इस वक्त हमारे साथ प्रीतम जुड़ चुके हैं। जो प्रीतम, प्रदेश भर में और बिहार झारखंड में भी ईद का जो माहौल है वो उल्लास भरा देखने को मिल रहा है। क्या तस्वीर आज नजर आएंगी पटना के गांधी मैदान से? क्या माहौल है फिलहाल? बल्कि पूरी दुनिया में आज ईद मनाई जा रही है और आपको भी राकेश और पूरी टीम को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंशाअल्लाह हम लोग के जीवन में तरक्की आए, खुशियां आए, यही हम लोग दुआ करते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान में और 7:30 बजे यहाँ पे ईद की नमाज अता की जाएगी और हजारों की संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबी भी, जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, एक दूसरे को बिना किसी पक्ष के, बिना किसी भेदभाव के गले लगाएंगे और बिल्कुल अनूठी तस्वीर सामने आएगी। 7:30 बजे से नमाज का वक्त है और उससे पहले जो मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं वो बिल्कुल नए कपड़े पहनकर, जिनकी जैसी क्षमता है, जिनकी जैसी हैसियत है, उसके मुताबिक नए कपड़े, नए जूते और नई टोपी पहनकर यहाँ पहुँच रहे हैं। और चूंकि ये पूरे महीने भर की जो उनकी तपस्या होती है, जिस तरह से वो रोजे और इफ्तार पे रहते हैं और लगभग सुबह जो उनकी सहरी होती है, उसके बाद से लेकर वो दोपहर तक कुछ नहीं खाते हैं और शाम में हल्का भोजन लेते हैं। तो महीने भर की प्रतीक्षा के बाद ये समय आया है और आज जिस कल ईद के चांद का दीदार हो गया और अब जो है उसके बाद मुस्लिम घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं। जो महिलाएं हैं वो पकवान बनाने में लगे हुए हैं और जो पुरुष है वो नियमों के मुताबिक आज अल्लाह ताला को याद कर रहे हैं और वो पूरे देश में, दुनिया में अमन चैन की दुआ मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी दुनिया में दंगा है, फसाद है, उससे निजात मिले और अपना देश भी तरक्की करे, अपना आवाम भी तरक्की करे और कहीं भी किसी तरह की कोई दुश्वारियां, कहीं भी किसी तरह की कोई मुश्किलात ना हो। ये तस्वीर है, पटना जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से व्यवस्था की है और लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, छोटे बच्चे, यहाँ तक कि 2.5 साल 3 साल के बच्चे भी जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं, अपने वालिद के साथ, अपने पिता के साथ पहुंचे हैं और बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर है। छोटे बच्चे जो 2.5-3 साल के होते हैं, बड़े मासूम दिखते हैं और वो जो है यहाँ पे पहुंचे हैं। यहाँ पे नमाज अदा करेंगे और इसके साथ साथ पूरे पटना जिला प्रशासन ने भी अपनी तैनाती की है। अल्लाहू अकबर, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी और लाउड स्पीकर पे जो आवाज आ रही है अल्लाहू अकबर, ये आपको आवाज सुनाई दे रही होगी। पूरे 1 महीने के इंतजार के बाद, पूरे 1 महीने की तपस्या के बाद ये वक्त आया है और लोग जो यहाँ पे खड़े हो गए हैं और अब यहाँ पे खुदा के सम्मान में, नबी के सम्मान में जो है यहाँ पे वो नमाज अता करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस गांधी मैदान में हम मौजूद हैं, उसी गांधी मैदान में हमें जो है आप यहाँ पे आज बिहार दिवस भी है, पहला दिन है, लेकिन फिर भी जिला प्रशासन ने और बिहार सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि सुबह की नमाज भी अता हो जाएगी और फिर दोबारा
उसमें काम शुरू हो जाएगा। जी राकेश, अपना सवाल कीजिए। जी प्रीतम, चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचने वाले हैं, ऐसी खबर है, क्या लगता है नीतीश कुमार कब तक पहुंचेंगे और नमाजियों को वहां पर बधाई संदेश देंगे? प्रीतम, अभी आएंगे कि नीतीश कुमार आने वाले हैं, क्योंकि अगर वो आएंगे तो फिर उनके लिए सूचना, अगर उनके लिए उनकी सुरक्षा के एक अलग इंतजाम होते हैं। अभी जिला प्रशासन की कोई बड़ी टुकड़ी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, इक्का दुक्का लोग हैं। और नीतीश कुमार हर साल आते हैं, तो पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है वो इस बार भी आएंगे। उनके लिए अलग से एक जगह बनाई जाती है। देखिए ये छोटा सा बच्चा है, देखिए, जो आया है टोपी पहन के। क्या नाम है आपका? नाम बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए। क्या नाम है आपका? बता नहीं सकता है, लेकिन देखिए अपने कैसे बोलिए, कैसे? बताइए क्या नाम है इसका? अच्छा, ईद मुबारक बेटा, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। देखिए ये भाई 3 साल के मासूम है, जो लोगों को ईद मुबारक कह रहे थे। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे नीतीश कुमार की, तो वो बिल्कुल हर साल आते हैं और वो लोगों से मिलते हैं, तो वो इस बार भी आएंगे और उसके लिए तैयारियां थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल प्रीतम, आप हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल रांची से वक्त हमारे साथ संवाददाता अब राजेश भी हमारे साथ जुड़ हुए हैं। जी राजेश, आज पूरे देश भर में ईद का जो जश्न है वो देखने को मिल रहा है और आज सुबह से ही जो नमाजी हैं वो ईद की नमाज अता करेंगे। क्या माहौल है फिलहाल रांची के, वहां पर क्या तस्वीरें? राकेश, इस वक्त हम खरमू रोड में हैं। किशोरगंज से रातू रोड जाने वाले मार्ग पे ही ईदगाह है, जहां 8 बजे से यहां पर मुस्लिम धर्मावलंबी सभी पहुंचेंगे और यहां पर आज ईद की नमाज अदा करेंगे। यह त्यौहार खुशियों का है और यहां पर पुलिस प्रशासन ने भी काफ़ी चुस्त व्यवस्था की है, ताकि यहाँ पर ट्रैफिक को रोककर नमाज अदा करेंगे। हमारे पीछे जो ये सड़क देख रहे हैं, यहीं पर मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पहुँचेंगे और पूरी सड़क आपको भरी नज़र आएगी। नमाज अदा की जाएगी। सामने ईदगाह है, अभी गेट खोला गया है, लेकिन जैसे जैसे लोग आएंगे, यहाँ अंदर मैदान है, मैदान में लोग बैठेंगे, वहाँ मौलाना नमाज अदा कराएंगे। और खुशियों का त्यौहार है, लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाइयाँ देंगे। घरों में कई तरह के पकवान बनते हैं, बच्चे बुजुर्ग या युवा सभी मिलकर एक साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ ईदगाह के समीप ही यहाँ पे हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आज ईद के अवसर पर इन्होंने क्या तैयारियाँ की हैं, कैसे ईद की शुरुआत होगी, नमाज की जो प्रक्रिया होती है, इनसे क्या क्या कुछ करने वाले हैं। आज जो है ईद के दिन है, हम लोग के घर में सेवइयाँ सब बनती है और बच्चे लोग खुशी मनाते हैं और हर घर जाते हैं, जाके सबसे गले मिलते हैं, मिल के सबको बधाई देते हैं। और उसके बाद फिर वक्त मिलता है तो कब्रिस्तान भी जाते हैं दुआ करने के लिए। खास करके ईद में ईदी देने की जो परंपरा है, ये परंपरा क्या है? ईदी क्यों देते हैं? ईदी बच्चे लोग को खुशी के लिए दिया जाता है कि बच्चे खुश रहे। जब उसको कुछ पैसा मिलता है तो कुछ बच्चे लोग खाते पीते हैं, खुशी मनाते हैं। कुछ गरीब को बांटा जाता है, वो लोग भी अपने कपड़े पहनते हैं, नए नए कपड़े पहनते, वो लोग भी खुशी मनाते हैं। बिल्कुल राकेश, देखिए खुशी का त्यौहार ईद है और सुबह से ही अभी हमारे साथ साहबाज जी हैं, यह तैयार होकर आए हैं ईदगाह के सामने, या अपने समुदाय के लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो लोग आएंगे और एक साथ ये लोग नमाज अदा करेंगे। मौलाना साहब नमाज अदा कराएंगे और ख़ास करके यहाँ जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा की जो व्यवस्था की गई है, यहाँ सड़क पे ही लोग नमाज अदा करेंगे। कुछ देर बाद इस सड़क पे ट्रैफिक का आवागमन बंद कर दिया जाएगा। प्रशासन की ओर से काफ़ी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है, यहाँ फोर्स तैनात हैं सुबह से ही। और लगभग 9 बजे के लगभग यहाँ नमाज की जो प्रक्रिया है वह शुरू होगी और उसके बाद मुस्लिम समाज के लोग अपने पैगंबर को नमाज अदा करेंगे और उसके बाद गले मिलकर एक दूसरे को ईद की
बधाइयाँ भी देंगे। जी राजेश, आप हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल राजधानी पटना के गांधी मैदान से इस वक्त हमारे साथ विशेष संवाददाता प्रीतम जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रीतम, चूंकि ईद के मौके पर पटना के गांधी मैदान में अच्छी खासी जो भीड़ है वो जुटती है नमाजियों को लेकर, नमाज अता की जानी है। प्रशासन की तरफ से क्या विशेष तैयारियां की गई है सुरक्षा के एहतियात को देखते हुए? देखिए, ये ईद का बड़ा ही मुकद्दस मौका है, बहुत ही पावन मौका है और तैयारियां इतनी शानदार की गई है और पूरी दुनिया में जो मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ा मौका है। जिस तरीके से हिंदुओं के लिए दिवाली सबसे बड़ा मौका होता है, इस तरह से मुस्लिम जो भाई लोग हैं, जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, बिरादरी के लोग हैं, उनके लिए ईद से बड़ा कोई मौका नहीं होता है। अल्लाह के दरबार में उनकी शान में हर कोई बराबर होता है, ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। उनके दरबार में जो एक बार हाजिर हो जाता है फिर अल्लाह ताला की नज़र में वो सबसे बड़ा होता है। देखिए, हमारे साथ कुछ लोग आए हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद मोहम्मद मोहसिन रिजवी। ये बताइए रिजवी साहब कि आप पूरे महीने फास्टिंग पे थे, जी कितना वजन घट गया आपका? मेरा तो 92 था, अभी 75 आ गया। देखिए, ये मोहसिन रिजवी साहब हैं, 92 किलो इनका महीने भर पहले वजन था। लगातार ये महीने भर फास्टिंग पे रहे, रोजे पे रहे और अब इनका वजन घट के 75 किलो हो गया है। पूरा 17 किलो इनका वजन घटा। ये बताइए कि किस तरीके से आप लोग इसको करते हैं, कैसे आप लोग करते हैं, बताइए कैसे शेड्यूल क्या होता है, कब? इसका यही होता है कि हम लोग सुबह में 3 बजे उठते हैं सेहरी करने के लिए। सेहरी में कुछ भी आप खा लीजिएगा, उसके बाद आप दिन भर कुछ नहीं खाना है। आज का क्या रहेगा? जैसे आज कितने बजे सो उठे हैं आप? आज तो हम उठे हैं 5:30 बजे। 5:30 बजे सो उठ गए। उसके बाद स्नान वगैरह करके आप पहुंचे? बाद स्नान करके नमाज पढ़ ली फजर की। नमाज पढ़ने के बाद फिर यहाँ ईदगाह के लिए चले नमाज पढ़ने के लिए। यहाँ कब तक रहेंगे आप लोग? अभी हम लोग यहाँ पे कम से कम 8:30 बजे तक रहेंगे। अच्छा, फिर खाना पीना कैसा होगा, क्या होगा? इसके बाद हम लोग अपने अपने घर जाएंगे, सबसे गले मिलेंगे, जो भी रिश्तेदार वाले लोग हैं तो आपस में लोग गले मिलेंगे और उसके बाद लोग सबको ईदी देंगे, बच्चे को ईदी मिलेगा, प्यार मोहब्बत करेंगे। तो आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको आप बख्शिश में क्या देंगे? आप कुछ भी पैसा वगैरह दे सकते हैं या कोई ऐसा गिफ्ट दे सकते हैं। आपके घर में कुछ लोग काम वगैरह भी करते हैं तो उनको भी उम्मीद होती होगी कि मालिक आएंगे तो कुछ हैं हमारे यहाँ, हमारे जो काम करने वाले हैं, जो वर्कर हैं, कुछ हमारे घर का देखभाल करने वाले स्टाफ सब हैं, उनको भी हम लोग कुछ न कुछ देते हैं। घर में पकवान क्या बनता है? आज तो सेवई बनेगी, बिरयानी बनेगी। सबसे बड़ी बात तो सेवई बनेगी। हाँ, सेवई, लच्छा सेवई, लच्छा सेवई खाएंगे हम लोग, बिरयानी बनेगी। बिरयानी बनेगी। तो देखिए, ये हमारे साथ रिजवी साहब थे जो बता रहे थे कि पूरा महीने भर का इनका शेड्यूल क्या था, आज किस तरीके से उनका पूरा प्रोग्राम, पूरा समय उनका गुजरने वाला है। स्पष्ट रूप से राकेश, हम ये कह सकते हैं कि आज जो है बिल्कुल ही पावन मौका है और भारत जैसा देश, और यहाँ पे एक यह है क्या हिंदू भी है, मुस्लिम भी है और हर धर्म के लोग जो है अपने अपने ढंग से उनकी जो भी आस्था है बिना किसी हस्तक्षेप के और बिल्कुल खुले मन से वो अपने अपने आस्था के अनुसार, अपने अपने पंथ के अनुसार अपने भगवान, अपने ईश्वर, अपने अल्लाह ताला की दुआ करते हैं और यही हिंदुस्तान की खासियत है। पूरा गांधी मैदान जो है इस वक्त, सोचिए कि जब एक साथ यहाँ पे लोग जब इकट्ठे शुरू हुए हैं, छोटे बच्चे हैं, 2.5 साल के बच्चे हैं, तो अब 80 साल के 95 साल के बुजुर्ग भी आएंगे और वो एक साथ खुदा की शान में जो है वो हाथ उठाएंगे और वो अमन और चैन की दुआ मांगेंगे। इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता है और यही प्रार्थना करेंगे कि जो उनसे जिंदगी में गलतियां हुई हैं उन गलतियों को वो माफ करे और आगे बढ़ने का उनको अवसर दे। तो देखिए, पूरा गांधी मैदान जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। नबी की शान में, अल्लाह ताला की शान में सर जो है अपना सर झुकाएंगे और वो प्रार्थना करेंगे, वो इबादत करेंगे कि जो भी गलतियां हुई है उनको वो माफ करे और आगे बढ़ने का उन्हें मौका दे। छोटे बच्चे हो, जिनकी जितनी सबसे बड़ी खासियत इस्लाम की है कि आप अमीर है, गरीब है, मतलब कि कहीं कोई छुआछूत की बात नहीं होती है और ये सबसे बड़ी खासियत इस धर्म की यही है कि कहीं कोई ऊंच नीच नहीं होता है। लोग जो, अगर आप इंसान हैं तो फिर कोई भेदभाव नहीं होगा, आप अल्लाह ताला के हैं और आप उन्हीं के होके रहिए, यही इसका संदेश होता है, यही पैगाम होता है। और बिल्कुल ही कहें कि जिस तरीके से लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं कि जिनकी जैसी क्षमता होती है
तो पूरे 30 दिन की समझिए कितनी बड़ी तपस्या है। हम और आप एक टाइम भूखे नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये 30 दिन तक लगातार लगभग एक प्रकार से वो सुबह का कुछ नाश्ता करते हैं और शाम में ही खाना खाते हैं और उनका वजन घट जाता है। अपने शरीर को भी वो शुद्ध कर लेते हैं, उनकी आराधना भी हो जाती है, उनकी इबादत भी हो जाती है और फिर जो मिलने और मिलाने का जो पैगाम होता है, एक जी। दूसरे को खुले दिल से लोग गले लगाते हैं। जी बिल्कुल तो प्रीतम, और सबसे बड़ी बात यह है कि ईद का यह जो पर्व है वो आत्मनियंत्रण, धैर्य करना सिखाता है सभी को और आपसी भाईचारे बनाए रखने का एक बहुत ही बड़ा संदेश भी देता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका, और राजेश आपका भी इस खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए आपका।